नमस्कार। पत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 11 मास्टर के द्वारा 11 कंसेप्ट की श्रृंखला में आज हम अध्यात्म विज्ञान के 6 नियम समझेंगे जो पत्री जी ने बताए, और इन नियमों को समझकर मुझे भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को समझने में बहुत आसानी हुई। मैं चेतना के इन सभी 6 नियमों को बारी बारी से बताता हूँ, गौर से इन्हें सुने और यह हमें अपनी पूरी आध्यात्मिक यात्रा में याद रखना है। अध्यात्म विज्ञान का पहला नियम है चेतना का नियम। सब कुछ मूल रूप से चेतना है, हम भी चेतना ही हैं, कॉन्शसनेस। उपनिषद में यह आता है ब्रह्म के रूप में, अहम ब्रह्मास्मि, और सब कुछ ब्रह्म है, जो भी दिखता है वो ब्रह्म है। ब्रह्म मूल रूप से तो अदृश्य है, निराकार है, लेकिन जो स्थूल रूप में दिख रहा है वह भी ब्रह्म से ही आया है। जो दिखने वाला जगत है वो नहीं दिखने वाले जगत से, ब्रह्म से आया है। चेतना का नियम के बाद दूसरा नियम कहता है कि यह चेतना ऊपर से नीचे उतरती है, मैटर में प्रवेश करती है। हम शरीर में आते हैं अनुभव लेने के लिए, हम स्वयं का अनुभव लेने के लिए। हम ऊपर संपूर्ण होते हैं और उसके कुछ अंश के रूप में आते हैं, जो अंश भी अपने आप में संपूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। लेकिन हम जब अपने आप को शरीर के रूप में जान रहे होते हैं तो हम अपने आप को अंश समझते हैं, और इस प्रकार से हम अपना ही अनुभव लेते हैं। ऊपर भी हम हैं और नीचे भी हम हैं, लेकिन नीचे हम शरीर रूप में हैं। अपने आप अनुभव लेने के लिए यह जन्म की व्यवस्था है। चेतना का तीसरा नियम कहता है इस जन्म की प्रक्रिया में हम अनजाने में इस सृष्टि में इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं और फिर कर्म बंधन बन जाता है। इन कर्म बंधन के कारण और हमारी इच्छाओं के कारण, जो हमारी एस्ट्रल बॉडी में और मेंटल बॉडी में है, हम बार बार जन्म लेते हैं। शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु। वास्तव में चेतना की मृत्यु तो हो ही नहीं रही, लेकिन हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को नहीं जान रहे हैं तो हम उसे मृत्यु समझ रहे हैं। कर्म सिद्धांत को समझेंगे तो हम पुनर्जन्म को सिद्धांत को समझते हैं और फिर हम अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत के बाद चौथा सिद्धांत आता है कि हम हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। चेतना कभी भी पीछे नहीं जा सकती। आत्मा की यात्रा में हम कभी भी पीछे जा ही नहीं सकते, हमेशा सिर्फ आगे ही बढ़ना होता है। पहले हम मिनरल किंगडम में आते हैं, फिर हम प्लांट किंगडम में आते हैं, फिर पशु योनि में और फिर मानव योनि में। जब एक बार प्लांट से एनिमल में आ गए तो एनिमल फिर प्लांट के रूप में नहीं जन्म ले सकता। पशु योनि से जब मनुष्य योनि में आ गए तो फिर पशु योनि में नहीं जा सकते। 10th क्लास का बच्चा 9th में नहीं जा सकता। हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन। इसके बाद 5वां नियम सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम है कि हम अपने इस प्रोग्रेशन को तेज कर सकते हैं। 18 सिद्धांत पत्री जी ने बताए हैं और उसमें से 4 सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है: ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और सेवा। ध्यान साधना में हम बैठते हैं तो हम अपने भीतर उतरते लगते हैं। धीरे धीरे हमें अपने भीतर के सिस्टम का, भीतर के साथ शरीर का पता चलता है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हम इन सभी मैकेनिज्म को थ्योरी वाइज जानते हैं। पहले के योगियों ने, संतों ने जो अपने अनुभव को लिखा उसको हम समझ पाते हैं। भगवत गीता पढ़ते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुक्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार हमारी यात्रा यहाँ तक पहुँची है और अब हम और आगे कैसे जा सकते हैं। स्वाध्याय के साथ सज्जन सांगत्य,
अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहने से हम आध्यात्मिक आदतों को, आध्यात्मिक जीवनचर्या को अपने जीवन में अपना पाते हैं। और सबसे बड़ा नियम है सेवा का नियम। जब हम सेवा करते हैं, खास रूप से ध्यान की सेवा, तब हमारे कारण शरीर का विकास होता है। जितना हम ध्यान, स्वाध्याय, सेवा और सज्जन सांगत्य को अपनाते हैं, हम अपने विकास की यात्रा को उतना तेज कर सकते हैं। कितना डेडिकेशन है हमारे भीतर ध्यान के प्रति, स्वाध्याय के प्रति और सेवा के प्रति, उतना जल्दी हमारा कारण शरीर विकसित होगा। हम अपने लाइफ में सिंसियर बने, थोड़ा और सिंसियर बने। सज्जन सांगत्य में जब जाते हैं, हम अच्छे मास्टर्स को देखकर उनसे सीखें कि यह मास्टर कैसे बने। जितना हम योगियों की आत्मकथा पढ़ेंगे, परमहंस योगानंद की योगी कथा अमृत, स्वामी राम की हिमालयन योगी के संग निवास, स्वामी मुक्तानंद की चित्त शक्ति विलास, हमें समझ में आएगा कि हम कैसे योगी बन सकते हैं। इसी सांसारिक जीवन में रहते हुए योगी बनना, ऋषि बनना संभव है। हम अपने विकास की गति को तीव्र कर सकते हैं। चेतना के इस 5वें नियम के बाद चेतना का 6ठा नियम कहता है, किसी भी घटना में कई लोगों का, कई जीवात्माओं का रोल होता है। तो हम किसी भी इवेंट के एग्जैक्ट आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें प्रिडिक्शन गेम में नहीं जाना चाहिए और जीवन में हमेशा हर पल सजग रहना चाहिए। देखें क्या होता है। लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन और इसी का अपना एक थ्रिल है, एक मज़ा है। तभी हम होश में जीते हैं। अगर हम ऐसा समझते हैं कि डेस्टिनी इज फिक्स्ड, फिर तो हमारे हाथ में कंट्रोल रहा नहीं। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, लेकिन जितने लोग हैं सभी लोगों के सोचने का प्रभाव हो रहा है ना। जीवन अनसर्टेन है और उसी का अपना मजा है। इस बात को जानते हुए हम भविष्य की फिक्र ना करें। जो भी होगा अच्छा ही होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। हमेशा हम आगे ही बढ़ते हैं, हम पीछे तो जा ही नहीं सकते। चेतना के इन सभी 6 नियमों को समझते हुए, अपने मूल स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि को याद रखते हुए, हम यह पता करें कि इस जन्म में मुझे कौन सी सेवा करनी है, किस प्रकार अपने कारण शरीर का विकास करना है और अपने पर्पस ऑफ लाइफ को फुलफिल करते हुए लाइफ को हम एंजॉय करें। लाइफ इज सेलिब्रेशन। धरती पर हम रोने के लिए, कष्ट भोगने के लिए, बीमार रहने के लिए नहीं आते। अपने मूल स्वरूप को जानते हुए और अपनी भगवत्ता को अनुभव करते हुए, भगवान की तरह जीते हुए लाइफ को एंजॉय करने, सेलिब्रेट करने के लिए हम धरती पर उतरते हैं। ऊपर भी हम हैं और नीचे भी हम हैं। ऊपर भी पूर्ण है और नीचे भी पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से निकले हम पूर्ण हैं। अपनी पूर्णता का हम बोध करें और उसके लिए चेतना के इन 6 नियमों को अच्छे से हम समझें और हर दिन ध्यान में नियमित रूप से 2 बार बैठें। पत्री जी का संदेश है, अपनी मूल स्वरूप को जानते हुए इस लाइफ को, चेतना के 6 नियमों को समझते हुए लाइफ को एंजॉय करना।